Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to do some of the most important and the most expected questions of the chapter Inverse Trigonometric Functions. अब इस चैप्टर से ना ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे सैम्पल पेपर में नहीं आए हैं एंड तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आएंगे बिकॉज इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो गई है. तो मेनली इसमें से एमसीक्यूज या बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 या 2 मार्क्स में ही. तो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज हैं जो तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स. इस तरह के क्वेश्चन ना ऑनेस्टली बहुत ज्यादा सिंपल है. कैसे करना है देखो, यहाँ पे अंदर जो भी चीज तुम्हें गिवन है ना इनवर्स के फॉर्म में उसको y ले लो. तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x. अब यहाँ पे साइन y विच मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, x है. ठीक है, अब यहाँ पे ना हम ट्राइंगल मेथड यूज करते हैं एंड ये हर जगह एक्सेप्टेड मेथड है. तो देखो यहाँ पे इस एंगल को मैं y ले लेती हूँ. तो साइन y की वैल्यू x गिवन है, इसको मैं x अपॉन 1 भी पुट कर सकती हूँ ना. तो साइन होता क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच मीन्स परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूस कितना है, 1 है. ठीक है, तो ये जो बेस है ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंपली यहाँ पे मैंने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाई है विच सेज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो वहां से हमें ये बेस की वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, कॉट साइन इनवर्स एक्स विच मीन्स कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, y है. तो हमें कॉट y चाहिए है. तो यहाँ से देख लो अब कॉट क्या होगा हमारे पास, बेस विच इज दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर विच मीन्स x. तो यहाँ पे से कॉट y कितना आ जाएगा हमारे पास, d. ठीक है, इन द सेम वे अगर हमें tan y निकालना होगा तो x अपॉन दिस हो जाएगा. अगर कोई और वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी. ठीक है, तो आई थिंक ये ट्राइंगल मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा. इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट, हमें डोमेन निकालनी है. ये डोमेन वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं. तो साइन इनवर्स 2x की डोमेन निकालनी है. एक मेथड तो सिंपल है, तुम्हें पता है, साइन इनवर्स 2x. तो यहाँ पे 2x कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, -1 से लेके 1 तक. या अगर इस तरीके से लर्न नहीं भी हो रहा है ना तो तुम्हें साइन की वैल्यू तो पता है कि -1 से कहाँ जाती है, 1 तक जाती है. तो यहाँ पे ना हम y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, साइन इनवर्स 2x. तो यहाँ पे साइन y इक्वल्स टू 2x आ जाएगा. अब हमें पता है ये जो साइन की वैल्यू है ये -1 से लेके 1 तक ही जाती है ना. तो हमने वही चीज यहाँ पे भी ले रखी है. ये वैल्यूज इंक्लूडेड होती है इसलिए इक्वल्स टू का साइन भी यहाँ पे है. अब यहाँ पे फिर हमने 2x पुट कर दिया साइन y के बदले. जिस तरीके से भी तुम्हें लर्न हो रहा है ना वैसे लर्न कर सकते हो. अब यहाँ पे बिकॉज हमें तो x निकालना है, बिकॉज डोमेन का क्या मतलब होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो हमें x चाहिए है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी. तो यहाँ पे x मिल गया ना, -12 x एंड यहाँ पे हाफ आ गया. और बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड वाला है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा. वैसे तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, बट इन केस मान लो तुम्हें ओपन ब्रैकेट वाला गिवन रहे कभी भी, ठीक है, तो ओपन वाला चूज नहीं करना है, हमारा क्लोज ब्रैकेट जिसमें -1/2 और 1/2 इंक्लूडेड है हमें वही चूज करना है. ठीक है, नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट अ ग्रेट ऑफर जो अभी अनअकैडमी ने लॉन्च कर रखा है. सो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल अभी चल रहा है जिसमें जो अनअकैडमी का 60 डेज का सब्सक्रिप्शन है वो तुम लोग को सिर्फ 539 रुपीज में मिलने वाला है. सो जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो 599 रुपीज है, बट तुम लोग अगर मेरा कोड यूज करोगे जो कि ANV10 है तो तुम लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 539 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे. एंड आई थिंक ये कॉस्ट बहुत कम है फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज जो एक्चुअल में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होता है ना उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है. बट अभी बिकॉज लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है तो ये कॉस्ट जो है बहुत रिड्यूस हो चुका है. ये मौका बार बार नहीं आने वाला है. सो अभी बिकॉज तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव जो अनअकैडमी ने ले रखा है. तुम लोग की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में ना ये सब्सक्रिप्शन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सबसे पहले तो जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे तुम लोग पढ़ सकते हो. अगर तुम लोगों ने सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है तो इजीली जो भी बैचेस हैं उनमें एनरोल कर सकते हो, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. और ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है ना, उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे तो तुम लोग ना 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर का यहाँ पे यूज कर सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस तुम लोग का रहेगा अगर तुम सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो. इन द सेम वे यहाँ पे अनलिमिटेड PYQs, टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज, क्विजेस वगैरह तुम लोग को मिलेंगे. एंड गाइडेंस तुम लोग को मिलेगी फॉर योर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, बट मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना बिकॉज मेरा कोड यूज करने पे तुम लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -√3/2 की. काफी सिंपल है, जब भी साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो वो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं एंड सिंपली हमें फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. बस सिंपल है, साइन में √3/2 किसके लिए होती है वैल्यू, तुम्हें पता है 60 डिग्रीज के लिए होता है जिसको हम π/3 लिखते हैं.
तो सिंपल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वी लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, देन साइन y हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2, देन हमारे पास साइन y इक्वल्स टू, अब ये साइन में हमारे पास किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्रीज की, जो कि हमारे पास π/3 है, तो यहाँ पे से हमें y कितना मिल जाएगा π/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन एक माइनस साइन बाहर ऑलरेडी था, तो माइनस π/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा, विच मीन्स बी वुड बी द करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन में मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, काफी सिंपल है वैसे, इस तरीके से देखना। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो ये पूरा शो करना पड़ेगा, अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है तो सिंपली यू कैन जस्ट रिमेंबर कि हाँ ये वैल्यू π/3 की होती है, तो इस तरीके से पुट कर सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास है फोर्थ, अब साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है, तो y की क्या क्या वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, काफी सिंपल है। देखो y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन y इक्वल्स टू x है ना। अगर x की वैल्यू पूछी जाती तो वो तो -1 से लेके 1 तक हो सकती है, बट हमसे पूछी किसकी गई है, y की, तो हमें पता है यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। इसमें देखो -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। ठीक है, तो विच मीन्स हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडेड वाला टर्म नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमसे पूछा जाता है ना, हमें सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स पुट कर देते हैं, वी हैव 2 sin, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, cos में अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्रीज की, जो कि आएगा π/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पे π/3, साइन π/3 विच मीन्स 180/3, 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज में कितनी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 हमें बेसिकली निकालना है, तो काफी सिंपल हो गया हमारे लिए। अंडर रूट 3 tan में किसके लिए होती है 60 डिग्रीज, 60 को क्या हम लिखते हैं π/3, विच मीन्स π/3 इसका आंसर हो जाएगा, तो विच मीन्स ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। अब देखो यहाँ पे वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x जो है वो x के इक्वल होता है, इन द सेम वे हमारे पास cos इनवर्स cos x जो है वो x के इक्वल होता है, बट वो ना उसके रेंज में आना चाहिए। बट ये जो दो वैल्यूज हमारे पास है ना, रेंज में नहीं है, ये इक्वल होता है जब हमारा x किस में बिलोंग करता है 0 से पाई। ठीक है, ये इंक्लूडेड रहते हैं, और अगर इसकी बात हम करें तो x बिलोंग करना चाहिए -π/2, π/2, ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो विच मीन्स ये वैल्यूज तो इसमें आ नहीं रही हैं, तो हेंस हम डायरेक्टली 5π/6 और इसको 13π/6 नहीं लिख सकते हैं, वी नीड टू कन्वर्ट दीज, और ये कन्वर्जन वाले ही एक्चुअल में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, पाई -π/6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, CAST, ये बेसिक चीजें तुम लोग को आनी चाहिए, नहीं आती है तो वन शॉट देख लेना। पाई माइनस अगर मैं करूंगी तो ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पे tan जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं बिकॉज tan -x जो है वो -tan x ही होता है। इन द सेम वे यहाँ पे देख लेते हैं cos इनवर्स cos, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2π + π/6, बिकॉज 12 + 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये होगा -tan π/6। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे 2π प्लस हो रहा है, 2π विच मीन्स ये 360 वापस यही आएगा और इसमें ऐड हो रहा है, विच मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां पे हमारे पास cos पॉजिटिव रहता है, तो ये cos π/6 ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों रेंज में आ चुके हैं, विच मीन्स इसको भी देखो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट तुम π/6 नहीं लिखोगे, ये tan -π/6 अंदर भेजोगे। ठीक है, ये वैल्यू π/6 हो चुकी है। tan इनवर्स tan x x होता है, तो यहाँ पे अब -π/6 वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 0, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास tan इनवर्स होता है तो हम माइनस साइन बाहर भेज सकते हैं, हमारे पास अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स 1/√3, और ये 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है जो π/6 होता है हमारे पास। अगेन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 60 डिग्रीज में होता है, जिसको मैं π/3 लिख सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन नहीं था तो वी नीड नॉट वरी। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे tan इनवर्स, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं -sin π/2, जो कि कितना आ जाएगा -1, फिर ये माइनस साइन बाहर जाएगा, तो विच मीन्स ये माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, और हमें निकालना क्या होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा LCM, तो यहाँ पे -2π + 3 × 4 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये 3 4 5, तो -π/12, तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स cos 3π/2 की। तो यहाँ पे देखो, अगर हम cos इनवर्स cos π + π/2 करते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन CAST,
तो पाई प्लस अगर मैं करूंगी ना, विच मीन्स मैं यहाँ जा रही हूँ और यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ से ना हमारा सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। अब समझते हैं क्यों नहीं आ पाएगा। तो कॉस इनवर्स दिस वुड बी देन माइनस कॉस पाई बाय 2। इसको फर्दर तुम कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज अगर ये माइनस साइन तुम अंदर भेजोगे ना, तो कॉस माइनस एक्स जो होता है ना, वो कॉस एक्स ही होता है। tan इनवर्स के केस में तो हमने इजीली कर लिया, बिकॉज tan माइनस एक्स जो है वो माइनस tan एक्स ही होता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं होती है, विच मीन्स इस मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो और कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 पाई माइनस पाई बाय 2 करूं, तभी भी तो ये मुझे 3 पाई बाय 2 ही देगा, और यहाँ से आंसर आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 2 पाई की बात करूं वो यहाँ आता है, माइनस करूंगी तो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, जहां पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 आ जाएगा, एंड पाई बाय 2 तो आता है वो 0, पाई वाली रेंज में, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। दिस वुड बी द आंसर। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी हमारा आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा, ये मेथड हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये वाली मेथड हमें अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगेन देखो यहाँ पे अब मैं कर सकती हूँ, माइनस साइन में बाहर भेज सकती हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमें पता है माइनस साइन एक्स अगर मैं कह रही हूँ दैट इज सेम एज साइन माइनस एक्स। ठीक है, वो माइनस साइन मैंने अंदर भेज दिया, दैट इज सेम फॉर साइन टैन, बट वो कॉस के लिए ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें हमें देखना है कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं सो दैट हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 अगर मैं पाई लिखूं तो 8 इंटू 2 इज 16, तो 2 पाई प्लस, यस आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे से, तो CAST। तो अगर मैं 2 पाई प्लस कर रही हूँ विच मीन्स मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही हूँ जहां पे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही रहती है, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाय 8 आ जाएगा, है ना। एंड फर्दर इसमें से साइन इनवर्स, ये साइन, ये माइनस साइन अब मैं अंदर भेज सकती हूँ, और ये जो माइनस पाई बाय 8 है ये लाई करता है हमारा किसमें, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 में, है ना। तो विच मीन साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर माइनस पाई बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। तो देखो tan इनवर्स अंडर रूट 3 हमें पता है tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्रीज की, तो 60 के लिए यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3। बट यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो ये जो भी बेसिक फॉर्मूलाज है ना, पहले तो वो लर्न कर लेना, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पे ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पाई बाय 3 प्लस पाई माइनस, अब ये वैल्यू कॉट में किसकी होती है, 30 की होती है, 6 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 2 पाई प्लस 6 पाई माइनस ऑफ पाई, तो 6 7 8, तो 7 पाई बाय 6 इसका आंसर होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस ऑफ दिस। तो अगेन ये हमारे पास कितना आया था, पाई बाय 3, बिकॉज ये वैल्यू होती है 60 की, माइनस, अब यहाँ पे अगेन हमें वही करना पड़ेगा, ये पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 अभी हमने देखा था पाई बाय 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस ऑफ 6 पाई प्लस ऑफ पाई कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये माइनस 3 पाई बाय 6, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 2। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगेन ये भी हमारा प्रिंसिपल जो रेंज है उसमें तो लाई कर नहीं रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 7 पाई 2 पाई माइनस, ठीक है आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं CAST, 2 पाई माइनस अगर मैं करूंगी तो मैं इस क्वाड्रेंट में जाऊंगी और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, बट हार्डली मैटर्स, बिकॉज यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। साइन के लिए हमने अभी देखा, कॉस के लिए वो सॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स रहता है, माइनस कॉस एक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी हेल्प से सॉल्व करें तो 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। फर्दर अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको हम इजीली अंदर सेंड कर सकते हैं, तो आंसर मेरे पास माइनस पाई बाय 7 आ जाएगा, और ये लाई करता है माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 वाली वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव असर्शन, हमारे पास ये है, और रीजन हमारे पास है फॉर प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे ना साइन इनवर्स साइन 3 की जो वैल्यू है ना वो 3 के इक्वल नहीं होगी, क्यों, बिकॉज ये जो 3 है ना ये प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 उसमें लाई नहीं कर रहा है। अब अगर तुम सोचो यार हमें कैसे पता चलेगा, तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट इट, ये हमारे पास रेडियंस में होगा, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके देख लो, इनटू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे से जब तुम कैलकुलेट करोगे ना ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 171 डिग्रीज आएगा। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 में तो लाई कर नहीं रही है, ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, एंड हेंस ये 3 के इक्वल नहीं रहेगा। तो जो मेरे पास असर्शन है ना वो तो फॉल्स है, बट ये जो रीजन है ना
ये हमारे पास ट्रू है। बिकॉज अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें जो कि साइन के लिए हमारे पास -π/2 से π/2 तक होती है, उसके लिए साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है बट रीजन इसका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे हमें कॉस अब 2π माइनस नहीं प्लस, हाँ तो 6 × 2 12 + 1 13 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें 2π यहाँ पे आ रहा है, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो वहां पे कॉस हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos π/6 आ जाएगा, π/6 तो लाई करता है, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ गया, π/6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन निकालनी है हमें इस फंक्शन की। तो डोमेन वाले क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत पूछे गए हैं एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे y = cos इनवर्स 2x - 1 पुट कर सकती हूँ। तो cos y = कितना आ जाएगा, 2x - 1। cos y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से लेके 1 तक हो सकती है। तो cos y के बदले अब मैं 2x - 1 पुट कर सकती हूँ, या फिर सिंपली तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर हमारे पास ये है तो ये जो x होगा ना, मतलब cos इनवर्स के साथ जो भी हमारे पास टोटल एंगल की वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है ना -1 से लेके 1 तक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं दोनों साइड +1 कर देती हूँ। तो यहाँ पे तो +1 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। फर्दर 0 2x एंड 2, तो इसको मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे x आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो विच मीन्स इसका जो डोमेन है वो कितनी है, 0 से लेके 1 तक है, तो दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, विच मीन्स ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमें cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, cos इनवर्स cos एक तो होगा पाई प्लस π/6, ठीक है, तो CAST। बट यहाँ पे अगेन अगर मैं पाई प्लस कर रही हूँ तो यहाँ आ रहा है और cos यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं, और 2π - 6 × 2 12, तो हमें 5π यहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 - 5 7 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो 2π माइनस अगर मैं करूंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगी, यहाँ पे cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। So this is cos inverse cos 5π/6, और ये अगर 5π/6 तुम कैलकुलेट करोगे ना, ये इस रेंज में लाई कर रहा होगा। दिस इज 180, सो दिस इज 30, दिस इज 150, और 150 जो है 0, π में लाई कर रहा है ना, ये वाली रेंज किसके लिए हमारे पास, cos इनवर्स cos x की वैल्यू x तब होगी जब x इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है, काफी सिंपल है। tan इनवर्स 1 π/4 45 डिग्रीज के लिए होता है। यहाँ पे माइनस साइन है, ये बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्रीज के लिए होती है, विच इज π/6। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 × 3 10 × 2, तो यहाँ पे हमारे पास π/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर अ टुडेज वीडियो, tan इनवर्स tan 3 π/4 हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो tan इनवर्स हमारे पास कैसे आ जाएगा, tan π - π/4। तो यहाँ पे अगेन हम देखिए पाई माइनस अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे आऊंगी मैं, ठीक है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, tan हमारे पास क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे बिकॉज ये tan है तो इसके लिए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस tan π/4 आएगा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन को अंदर सेंड कर सकते हैं, तो माइनस π/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर हुए होंगे, कहाँ पे हमें इस तरीके का अप्रोच लगाना है, कहाँ पे ये चीज नहीं यूज करनी है, जैसे कॉस आ रहा है तो वहां पे नहीं यूज करनी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हुआ होगा। एंड ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेम स्टडी वेयर हाउस है, सो डेफिनेटली जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे जितनी चीजें हैं वो मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड in case you have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.